नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप देख रहे हैं जो झारखंड की नदियों का जो ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ये रहा आपका झारखंड का मैप। और इस झारखंड के मैप में दो तरह का है सिस्टम ड्रेनेज पैटर्न। एक है गंगा से संबंधित नदियाँ जिसकी पानी गंगा में गिरती है, और दूसरी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अदर देन गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब आप सामने जो देख रहे हैं ये है आपका ड्रेनेज पैटर्न, जो डिफरेंट रिवर बेसिन्स है झारखंड का, जैसे पुनपुन हो गया, बराकर बेसिन, दामोदर बेसिन, साउथ कोयल बेसिन, नॉर्थ कोयल बेसिन, शंख बेसिन, खरकई बेसिन, अजय बेसिन, गंगा बेसिन, मयूराक्षी बेसिन। और ये सारे बेसिन ही पूरे झारखंड के रिवर बेसिन का निर्माण करते हैं। अब जो आप सामने देख रहे हैं ये हम ड्राइंग कर रहे हैं, ये झारखंड के नदियों का कौन कौन से नदी है। जैसे इधर लेफ्ट साइड में, राइट में आप देख रहे होंगे सोन नदी है, फिर गंगा नदी है, फिर आपका इधर स्वर्ण रेखा, फिर शंख नदी है। इस तरह से ये पूरा झारखंड का ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण होता है, जिसमें झारखंड की नदियों का रास्ता है अलग अलग क्या है देख रहे हैं। अब अभी तक आपने डिटेल में पूरा मैप का सारा चीज़ देख लिया। अब देखिए कैसे रिवर ऑफ सौरव को रिवर ऑफ अपॉर्चुनिटी में बदला गया है। तो इसके बदले में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, पूरा दामोदर सबसे गंदा रिवर भारत का मिला। तो व्हाट चेंज इनटू अपॉर्चुनिटी, जैसे रिवर ऑफ सौरव से रिवर ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे हो गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ है, देखिए इसमें हाइडल प्रोजेक्ट बनाया गया दामोदर रिवर और उसके सहायक जो ट्रिब्यूटरी नदियां हैं उससे बनाया गया। सबसे पहले तिलैया बना, फिर उसके बाद कोनार बना 1955 में। जो जैसे जीएस में भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तिलैया डैम का निर्माण हुआ हाइडल प्रोजेक्ट का 1953 में, और उसके बाद कोनार बना, फिर मैथन बना, फिर पंचेत बना। तो देख रहे हैं ना कि सबसे पहला जो है कोडरमा में है, कोनार है हजारीबाग में, मैथन है आपका धनबाद में, और पंचेत आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उसके बाद देखिए फिर इसके बाद थर्मल पावर बना झारखंड का जो दामोदर रिवर बेसिन है उस पे। तो बीटीपीएस का दो प्लांट है और बी, तो ये प्लांट पहले बन गया था 1994 में। तो ये बोकारो थर्मल का हो गया। सीटीपीएस स्टैंड्स फॉर चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन। डीटीपीएस ये वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर थर्मल पावर। और ये मीजा थर्मल पावर स्टेशन ये बांकुरा में है। उसके बाद यहाँ कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन जान ही रहे हैं झारखंड का है, 2013 में बना। और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन पुरुलिया में बना। तो इतने सारे देखिए रिवर ऑफ सौरव से अपॉर्चुनिटी बनने में क्या कमा है, हाइडल प्रोजेक्ट बना, थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना, और डैम बना तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत में। तो देखिए इस तरह से रिवर ऑफ सौरव को कैसे रिवर ऑफ अपॉर्चुनिटी में बदला गया। इन एडिशन टू दिस बहुत सारे कोक ओवन प्लांट्स, कोल बासरीज, आयरन एंड स्टील प्लांट इंडिया, ग्लास का, जिंक का, सीमेंट का प्लांट है। और जो एक्सेसिव जो एक्सकावेशन हुआ उसके वायल से, फ्लाई ऐश से पॉइजनस मेटल और कोल डस्ट निकलता है, जिसके वजह से झारखंड की सबसे देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है दामोदर। और जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम में भी इस रिवर का नाम है। अब देखिए अब आपके सामने है जो जो हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न अभी तक आपने शुरुआत के वीडियो में देखा। तो देखिए दो तरह के ड्रेनेज पैटर्न है हमारे देश में, है ना। एक है जो गंगा में वैसी नदियाँ जो जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं और देयर आफ्टर वो भी बे ऑफ बंगाल में जाती है। और दूसरा है वैसी नदियाँ जो गंगा में नहीं मिलके, गंगा ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलके सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते जाइए कि ड्रेनेज पैटर्न में क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना दामोदर बेसिन, दामोदर बेसिन देखिए यहाँ पे जैसे दामोदर बेसिन देख रहे हैं। तो दामोदर जो नदी है इसके सहायक में लेफ्ट से और राइट से जो इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ते जाती है। जैसे दामोदर है ये आपका सामने वाला, यहाँ से देखिए ये बराकर रिवर बेसिन है, ये दूसरा वाला ब्लू कलर का। तो ये बराकर नदी इसमें जुड़ जाती है। फिर यहाँ पे जो बोकारो ज़िला है इसमें बोकारो नाम का भी एक नदी है। यहाँ पे देखिए ये हजारीबाग ज़िला है, यहाँ पे कोनार रिवर है, फिर जमुनिया है, खदिया और भेड़ा नदी है। ठीक है, तो ये सब मिलके आपका दामोदर रिवर बेसिन बनाती है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्वर्ण रेखा रिवर बेसिन है। स्वर्ण रेखा रिवर की कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए यहाँ पे आपका स्वर्ण रेखा रिवर बेसिन यहाँ पे आप दिख रहा है, ये साउथ में यहाँ पे स्वर्ण रेखा रिवर बेसिन दिख रहा है। तो स्वर्ण रेखा रिवर बेसिन की नदियाँ हो गई स्वर्ण रेखा, खरकई, राढ़ू, कांची, डमरू, कारू, चिंगूरा, गारा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है ब्राह्मणी
रिवर बेसिन, जिसमें आपका कोयना है, यहाँ पे नॉर्थ कारो है, शंख नदी है, उसके बाद है साउथ कारो और साउथ कोयल रिवर, ये सब ब्राह्मणी रिवर बेसिन में आता है। नेक्स्ट देखिए आपका सोन बेसिन है। सोन बेसिन आप जैसे आप जानते ही होंगे कि सोन का प्रवाह इधर है, हमारा जो झारखंड स्टेट है उसके बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है, गढ़वा जिला के पास में नॉर्थ वेस्ट साइड में। तो जो ड्रेनेज सोन बेसिन है उसमें अमानत नदी है, औरंगा नदी है, बूढ़ा नदी है, नॉर्थ कोयल और सोन नदी। जानते होंगे बूढ़ा नदी पे एक बड़ा सा जलप्रपात भी, वाटरफॉल है। फिर देखिए जो ड्रेनेज पैटर्न है, ये जो आपने ड्रेनेज पैटर्न देखा है, इसका दामोदर का, स्वर्णरेखा का, ब्राह्मी का, सोन का, इसके अलावा कुछ और नदियां हैं उनका पैटर्न है, जैसे नॉर्थ में फ्लो करती है, क्यूल है, लीलाजन है, और मोहेन है और पुनपुन है। और ईस्ट में बहने वाली नदियां हैं अजय, बाकेश्वर, बांसलोई, ब्राह्मणी, द्वारका और मयूराक्षी। और नॉर्थ ईस्ट में बहने वाली नदियां हैं बैतरनी और तेतन। तो ये सब इतना ड्रेनेज पैटर्न हो गया। अब देखिए एक आज का सवाल है, एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, पर झारखंड के अधिकतर भूभागों में किस तरह की प्रवाह प्रतिरूप है? व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ झारखंड? डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर, रेडियल। इसका सही आंसर है डेंड्राइटिक। आप ऐसे समझिए कि जितने भी सारे नदियाँ, जैसे दामोदर का ही ले लीजिए, इसके ट्रिब्यूटरी इधर से आए, लेफ्ट से, राइट से, फिर ये इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए। तो जो इस तरह का पैटर्न होता है ना, जो पादपाकार बोलिए या पेड़ के जैसे एक से एक डाली फूटते गया, तो इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। नेक्स्ट देखिए अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी बेसिन में, तो स्वर्णरेखा का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्स ऑफ गोल्ड। स्वर्ण रेखा एक्चुअली में, जैसे ही झारखंड के नदी के बारे में पढ़ते होंगे तो दो नदी का नाम यहाँ पे सोन से मिलेगा, जैसे सोन नदी और स्वर्ण रेखा। इन दोनों में पता नहीं कितने सारे लोग सोना की खोज में अपना समय गंवा देते हैं। एक्चुअली में कॉमर्शियल बेसिस पे इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ के स्वर्णरेखा नदी के बालू के कणों में बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे आपको जो लेबरर सा हैं वो अपना समय बर्बाद करते हैं, समय बिता देते हैं इस आशा में कि कभी न कभी सोना का कोई बड़ा सा टुकड़ा मिल जाएगा और वे फिर अपना कमाई का जरिया बढ़ा पाएंगे। तो चलिए, स्वर्ण रेखा मतलब स्ट्रिक्स ऑफ गोल्ड, सोना की रेखा। इसका ओरिजिन कहाँ है? रानीचुआ, ये पिस्का नगरी रांची में पड़ता है जगह। और ये 3 राज्यों से होकर बहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। और इस कौन कौन ज़िले हैं? देखिए झारखंड के रांची से फिर ये सरायकेला खरसावा, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम, फिर वेस्ट मेदिनीपुर, फिर उड़ीसा के बालासोर। फिर नेक्स्ट देखिए जो मल्टी स्टेट रिवर बेसिन है, तो इंडिया का सबसे स्मॉलर मल्टी स्टेट रिवर बेसिन है स्वर्णरेखा। नेक्स्ट देखिए इसकी कुल लंबाई है 395 किलोमीटर, और इसके प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है, मतलब मुख्य सहायक नदी जो है वो इसकी कांची, करकरी और ये कांची और करकरी है। और एक नदी और है इसका स्वर्णरेखा का, जिसको खरकई बोलते हैं। यहाँ पे ये खरकई नदी है, इसको आप ये खरकई नदी है, खरकई नदी। और इसका कैचमेंट एरिया करीब करीब 18,951 स्क्वायर किलोमीटर है। और बंगाल के किस जगह, देखिए ये सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, सवाल जवाब में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए इसको हम छोटा नोट्स के रूप में लिख दिए हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में कहाँ ज्वाइन करता है। तो ये तलसारी जगह है, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में ज्वाइन करती है। और ये स्वर्णरेखा नदी को खरकई कहाँ मिलती है? तो खरकई स्वर्णरेखा नदी को सोनारी, ये दोमुहानी है, जमशेदपुर के बाद सोनारी, वहाँ पे ये स्वर्णरेखा नदी मिलती है। तो अब देखिए इसके आगे स्वर्णरेखा नदी के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए बाएं तरफ से दुलांग और दाहिने तरफ से कांची, खरकई, राढ़ो और गारू नदी स्वर्णरेखा में ज्वाइन करती है। और इसका
और क्या 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 उपयोगिता है बड़ा सा रिजर्वायर। देखिए रांची में एक जगह है गेतल सूद, यहाँ पे बड़ा सा रिजर्वायर बना हुआ है। दूसरा है हाइडल प्रोजेक्ट, सिकदीरी में है इसका हाइडल प्रोजेक्ट है। हाइडल पावर माने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स सिकदीरी का, इसका स्वर्णरेखा नदी पर ही बना हुआ है। और डैम है, देखिए एक चांडिल डैम है और एक एक ईचा डैम है, ये खरकई नदी पे चाईबासा में पड़ता है। और एक बैराज का भी निर्माण हुआ है बांध का, चांडिल डैम और गालूडी बैराज। नेक्स्ट देखते हैं कि एक एक वाटरफॉल भी है जो हेंड्रू वाटरफॉल है। तो ये स्वर्णरेखा के जो मार्ग है स्वर्णरेखा नदी की उसी पे ही है। और ये 98 मीटर मतलब 322 फीट ऊंचाई से यहाँ पानी गिरती है। जो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे बनती है, तो स्वर्णरेखा नदी पे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान रख लेना ज़रूरी है, कीर्तनिया पोर्ट, ये चेन्नई बेस्ड एक क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। और उड़ीसा सरकार, इसमें झारखंड सरकार का कुछ नहीं है, उड़ीसा सरकार से मिलके और ये पोर्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कीर्तनिया पोर्ट प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा नदी के मुहाने पे, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा मैप बनाने का जो हमारा रिवर बेसिन सब झारखंड है, और स्वर्णरेखा नदी बेसिन और दामोदर से संबंधित कुछ बचे हुए प्रश्न, इतना सारा आप लोगों ने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।